नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हित यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप बैठ पाएगा, न आज बैठ पाया है, न कभी भविष्य में बैठ पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख रहा है, जिससे आलू में तेजी की संभावनाओं के द्वार दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं, जिससे अब किसानों को परमपिता परमेश्वर का भी आशीर्वाद जो है प्राप्त होने लगा है। एक और जहां पर देश भर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व दक्षिण पश्चिमी मानसून के एक सर्कुलेशन के प्रभाव से एक और जहां पर भारी बारिश सभी राज्यों में देखने को मिल रही है, तो वहीं इस भारी बारिश की वजह से किसानों को काफी आर्थिक व जो है फसल में नुकसान के रूप में चोट उठानी पड़ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस समय पर भारी बारिश की जद में आने से अगेती आलू की फसल एक और जहां पर बर्बाद हो रही है, तो वहीं इसकी जद में आने से हरी सब्जी उत्पादक किसानों को इस पर दोहरा मार पड़ रही है, क्योंकि उनके द्वारा अभी तक जो है तीन तीन चार चार बार जो है हरी सब्जियों की फसल की जो है बुवाई कर दी थी, लेकिन बदलते मौसम जो कि प्रतिदिन बदल रहा है उससे उनकी पूरी तरीके से कमर टूट कर रह गई। और साथ ही जहां पर हरी सब्जियां लगी हुई थी, अब वो जो है खेत जो है तालाब बन चुके हैं, तो हरी सब्जियां भी नष्ट हो रही हैं, जिससे आलू से संबंधित सभी सब्जियों के दाम जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसके चलते हरी सब्जियों की आपूर्ति भी मंडियों में सीमित मात्रा में हो रही है, जिससे इसके दाम भी इस समय पर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, तापमान में गिरावट होने की वजह से अब आलू की खपत भी बढ़ने लगी है। ऐसे में रेस्टोरेंट हो या जो है घर परिवार हो, सभी जगह पर अब जो है आलू प्रमुख रूप से सब्जियों में प्रयोग होने लगा है। कहीं हरी सब्जियां ज्यादा होती थी तब आलू की खपत नहीं होती थी, लेकिन अब हरी सब्जियां कम मात्रा में और महंगी होने की वजह से आलू के लोगों की निर्भरता जो है बढ़ी है। ऐसे में आलू के रेटों के पहला द्वार यहाँ से खुल रहा है, और दूसरा द्वार खुल रहा है आपका किसान साथियों अगेती आलू की फसलें जहां पर लगाई जाती है। मैं प्रमुख रूप से आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समय पर जो आगे की फसल लगती है वो उड़ीसा में लगती है, मध्य प्रदेश के मुरैना सतना में लगती है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कन्नौज में लगती है, और प्रमुख रूप से जो लगती है तो सबसे ज्यादा हंगामा आड़तियों द्वारा मचाया जाता है, मंदड़ियों किसान विरोधी और किसानों के दुश्मनों के द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम रूप से माहौल, वो है ऊना होशियारपुर। दोनों ही जिलों में भयानक बारिश जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पीछे नहीं हट रहा है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। कुल मिला के आलू किसानों की वहां पर कमर तोड़कर रख दी है, जिसका वीडियो छोटे जो है सोशल मीडिया पर आप लोग जो है बरकरार देख रहे हैं। इसके साथ ही जो बंगाली खाड़ी में जो सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी जड़ आपने देखा होगा कि बंगाल में, उड़ीसा में तथा आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो आलू की फसलें किसानों द्वारा लगाई जाती थी वो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी के रूप में बीज पर दी जाने वाली के रूप में जब लगाई जाती थी, तो आज वहां पर स्थितियां ये है कोई भी किसान सब्सिडी होने के बावजूद भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। इधर वो आपका सतना है, होशियारपुर है, होशंगाबाद है, या जो है आप लोगों का शहडोल है, ग्वालियर है, या है आपका भोपाल मुरैना, यहाँ पर भी आलू की फसल जो अगेती लगाई जाती थी वो भी कहीं लगी थी, वो बारिश की भेंट चढ़ गई और किसान अभी हाथ में नहीं डाले। इसके साथ ही एक मुंगेर जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा एरिया जो है आलू का जो है किसानों द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इस समय पर हो रही भारी बारिश के चलते, क्योंकि 15 तारीख से यहाँ पर जो है मुंगेर के आसपास बिहार में आलू की बिजाई का काम प्रारंभ हो जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं, और यहाँ पर आलू की फसल जो है किसान नहीं लगाने जा रहे हैं, जो कि लगनी चाहिए थी। लेकिन इस समय पर जो स्थितियां और जो वातावरण मौसमी परिस्थितियां बदल रही हैं, और साथ ही एक और जो डीप डिप्रेशन और एक लो प्रेशर सर्कुलेशन सिस्टम जो देश के ऊपर लालिनों की वजह से एक्टिव बन रहा है, उससे नुकसान एक बड़े लार्ज स्केल पर उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी फसल जो है, जो हमारे किसानों से बात हुई मुंगेर और आसपास के इलाकों की, तो उन्होंने बताया अभी जो है हमारी 1 महीने बुवाई नहीं होगी, क्योंकि इसका बीज जो है काफी महंगा है, और महंगा बीज होने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आलू की खेती एक जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली खेती होती जा रही है, इस वजह से थोड़ा डिले कर रहा है।
किसान साथियों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और यहाँ पर जो है कुछ यूट्यूबर जो है अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आड़तियों के चंगुल में फंस के उनके हाथों की कठपुतली बन गई। कई लोगों ने तो फर्जी वीडियो डाल दी और कई लोगों ने तो उसका प्रमाणिकता भी देने लग गई। लेकिन किसान साथियों, यहाँ पर प्रकृति ने उनके सारे अरमानों को ध्वस्त कर दिया। किसान साथियों, इन लोगों के द्वारा की गई धूर्तता और इन नीचता की सारी प्रकाष्ठा किसी भी किसान विरोधी और किसानों के दुश्मन से कम नहीं है। लेकिन किसान साथियों, जब आपके साथ में सोनू चौधरी जैसा व्यक्ति बैठा हो और आपके साथ में ईश्वरी कृपा हो तो इंद्रदेव भी मेहरबान हो जाते हैं। जिन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि जो है हम इस चीज को दिखा दें और जो है वो हो जाएगा, क्योंकि देखो जिस तरीके से मार्केट 50-100 रुपए की तरफ तेजी की तरफ बढ़ चला था, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे कैसा भी आलू, सब में 100 से 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही थी। तभी इन व्यक्तियों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत एक मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया होगा इन लोगों ने, और मंत्रियों ने और किसान विरोधी लोगों ने इस चीज को अपने अवसर के रूप में ले लिया। धन्य है हमारे देश के ऐसे लोग जो कि किसानों की अगर 4 पैसे की कमाई अच्छी हो जाए तो उसे देखकर जल बन जाते हैं। इन लोगों ने उस वीडियो को उठाकर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वायरल कर दिया और बता दिया ये हो गया वो हो गया, लेकिन ईश्वरी कृपा क्या बरसी, वो हो गया। फर्जी वीडियो तो फर्जी होती है ना, तो नकली का तो कर दिया। अब किसान साथियों, जिन किसान साथियों का आलू लगा था उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, नुकसान एक बड़े स्केल पर था। किसान साथियों, अब आप लोगों को थोड़ा तो धीरे धीरे हम जो है आगे की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हमारा देश एक पौराणिक कथाओं का देश रहा है। हमारे यहाँ पर पौराणिक इतिहास भी सर्वविदित है। किसान साथियों, आलू में तेजी हमेशा भादों के महीने से शुरू होती है और जो है आपके पूस माह तक चलती है। और ऐसे में आलू में सभी की संभावनाएं और सभी की उम्मीदें लगी हुई होती हैं। तो इन उम्मीदों को परवान चढ़ाते हुए हम बता देते हैं आलू आपका 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिक सकता है अथवा नहीं बिक सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर अपना आलू बिक्री करना तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा, क्योंकि इस समय पर जो स्थितियां जो परिस्थितियां चल रही हैं वो आप लोगों के अनुकूल नहीं चल रही हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आप आलू बेचोगे तो इससे सिर्फ देश में आलू की मांग खराब होगी, और जब मांग खराब होगी तो फिर आप मेरे ऊपर दोष लगाओ, किसी और के ऊपर दोष लगाओ, या फिर अपनी करनी पर दोष लगाओ कि हम बेच नहीं पाए। ये सिर्फ आप लोगों की गलतियां होती हैं। जब आप लोगों से ये कहा जा रहा है किसान साथियों आलू अभी बिक्री मत करो, इससे क्या होगा किसान साथियों, 4-5 महीने आपने आलू खूब बिक्री किया, हम मना नहीं कर रहे, खूब बिक्री किया, और कई ने तो नहीं किया, ये भी हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर अगर आप 8-10 दिन अपनी आलू की बिक्री रोक देते हैं या आलू की बिक्री नहीं करने, चाहे आप हाइब्रिड किसान हो चाहे वो हो, तो कोई भी प्रलय आने वाली नहीं है। जो कई लोग कहते हैं कि अरे आलू निकालते रहना चाहिए, ये निकालते रहना चाहिए, वो निकालते रहना, लेकिन यहाँ आप लोगों का 8-10 दिन आलू रोकना आप लोगों के लिए तीसरा सबसे बड़ा द्वार खोल देगा तेजी का, क्योंकि इस समय पर कई लोगों द्वारा हल्के आलू या जो है एक माहौल बनाते हुए मंडियों को ओवरलोड कर दिया है, चाहे वो जयपुर हो चाहे वो जो है कानपुर हो, और इन मंडियों के सहारे मंडलियों को बाजार पर हावी होने का मौका मिल रहा है, और ये हावी आप लोगों की वजह से हो रहे हैं। यदि आप लोग 8-10 दिन अपने आलू की बिक्री को रोक दें तो फिर स्थितियां अपने आप सामान्य हो जाएंगी और ये लोग भी ढीले हो जाएंगे। किसान साथियों, अब आप लोगों को लेकर हम एक बात कर देते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं का देश रहा है, हमारा देश का इतिहास भी जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे आलू में चौथे द्वार की, जो कि है 9 तारीख से शुरू होने वाले श्राद्ध पक्ष। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जो है पितरों का तर्पण किया जाता है, और जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो हर घर में चाहे छोटा बेटा हो या कोई भी हो, सभी जो है अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो ऐसे में इन 15 दिन में 15 या 20 दिन जो भी चलते हैं श्राद्ध पक्ष, उसमें जो है हर घर में जो है यजमान जमाए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, और सबसे ज्यादा आलू की खपत होती है। हम जो है कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इसमें जो है सर्वाधिक आलू की खपत होती है। तो ऐसे में यदि आप लोग अपने आलू के प्रति गंभीर हैं और आप लोग में घबराहट है, इस घबराहट को भी आप दूर कर लीजिए। इसके साथ ही, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जब एक लंबा पीरियड होता है और लंबे पीरियड में आलू की हर घर में खपत होती है। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा कारण बनेगा किसान साथियों आप लोगों के लिए माता रानी की कृपा।
क्योंकि श्राद्ध पक्ष निकलने के बाद में, श्राद्ध पक्ष में मैं आपको अनुमानित बता देता हूँ 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की आलू में केजी आएगी। और श्राद्ध पक्ष निकलने के बाद में शारदीय नवरात्र शुरू होते ही, मेरा एक अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन इसका आप करेक्शन भी कर लीजिएगा। नवरात्रों में मैं अक्सर लगातार 20-25 सालों से देखता आ रहा हूँ कि नवरात्रों में आलू 100 से लेकर 150 या 200 रुपए प्रति कट्टा तेज हो जाता है 5वें 6वें नवरात्र तक। तो इसे भी आप जो है समझ लीजिए। अब किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए, नवरात्रों के बाद में शुरू होता है त्योहारी सीजन। क्योंकि मौसम जो है एकदम अपने उस पर आ जाता है, स्थितियों पर, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो जहां पर आलू की खपत कम होती थी वहां पर अब आलू की खपत बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी आलू जो है, और यानी कि अब त्योहारी सीजन में आप सभी जानते हैं 200-300 रुपए प्रति कट्टा बढ़ जाता है। और किसान साथियों फिर तो सालक ही सीजन है, और सालक में तो आपको पता है कि पुराना आलू ढूंढे से नहीं मिलता, तो पुराने आलू के दिन तो फिर वही हो गए। अब किसान साथियों ये आप लोग ये सुनने के बाद में कहेंगे सोनू भैया आपने तो भविष्य तक की बात कर दी। जी हाँ, मैंने भविष्य तक की बात कर दी। मैंने आप लोगों को वो उम्मीद दिखा दी है, वो राह दिखा दी है जिससे आप कभी विचलित ना हो। अब किसान साथियों इसके बीच में अब बात आती है लालियों के प्रभाव की। क्योंकि इस समय पर भारी बारिश का एक स्पेल अभी आना बाकी है, जो 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है, यानी 10 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक। और ऐसे में यहाँ पर ये बारिश एक तरीके से जहां पर नहीं गिरा वहां पर भी पानी गिरेगा। और जो किसान जो है एकदम उसमें कहते हैं ना रॉ में आ जाते हैं, उन्होंने तुक्के पे चढ़ा दिया, वो चना के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब ऐसे में हम तो यही अपेक्षा किसानों से करेंगे कि आप सितंबर माह में कोई आलू की बुवाई ना करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। कई तो ऐसे होते हैं कि भाई कर दो कोई बात ना, देखी जावे हो तो देखो जावे हो, कछू ना कछू के निकल आओ। हाँ जी बात सही है आपकी, कछू ना तो कछू का निकल आओ, लेकिन 7 कट्टा को बीघा आप बोगे और 10 कट्टा को निकल आवे और 3 महीना खेत गिरे, लेकिन काम मिल जाओ हमें, बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लो। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए कुछ लोगों द्वारा आप लोगों को डराए जा रहे प्रकरण को लेकर। किसान साथियों इस समय पर एक डर जो कि आपके हृदय में बैठा हुआ है, वो डर है आलू में मंदी का। क्योंकि मंडियों में कोई भी स्थितियां ऐसी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि आलू में जो है मंदी का दौर शुरू हो गया। अपितु मंडियों में सबसे पहले मैं साउथ की मंडियों की बात करूंगा, तो साउथ की मंडियों में आज ये आप लोगों के लिए खुशखबरी और प्लस पॉइंट भी है। चेन्नई मंडी हो, मदुरई हो या तिरुचि हो या कोयम्बटूर हो या साइड मंडियां हो, विजयवाड़ा मंडी हो, हुबली हो, मैसूर हो, सभी मंडियों में आज जो है पूरा बैलेंस जो है साफ हो गया। जब कभी भी एक गाड़ी रुक जाती थी, 2 गाड़ी रुक जाती थी, डिमांड इतनी है कि वो जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इस खत्म होने की वजह से मंदड़ियों को जब ये सुबह से ये जानकारी हो गई कि साउथ में पूरा खत्म हो गया, तो मंदड़ियों के तो मत्थे मर गए। फिर कोई नहीं जो सुबह, अभी आप देख रहे थे 3-4 दिन पहले ग्रुपों में कितना हंगामा कर रहे थे, होल्डों पर कितना हंगामा कर रहे थे, आज आप लोगों को शांति देखने को मिली होगी। आप लोगों से अब कोई नहीं कह रहा होगा कि आलू बेचो, बस 2-4 व्यापारी जो कि निठल्ले बैठे रहते हैं, उन्हें सस्ता आलू चाहिए, वही कह रहे होंगे बेच ले वरना कछुए और रह जाओ। लेकिन यहाँ पर आप लोग आलू रोक के चलिएगा। किसान साथियों अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तथ्यों से भी रूबरू करा देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा विचारणीय है। जिस तरीके से आप लोगों के अंदर एक जो डर फैलाया गया है, उसका सीधा श्रेय जो है दिल्ली के आड़तियों को जाता है, और खास करके ऐसे लोगों को जाता है जो कि आप लोगों के लिए अनाप शनाप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनकी कोई भी 2 पैसे की औकात नहीं थी, जिनका बाप दिल्ली की ही मंडी से 10 कट्टे या 5 कट्टे लेकर सड़क पर रेहड़ी लगाता था, आलू बेचता था। आज उन्हें एक फड़ क्या मिल गया, वो अपने आप को बादशाह समझने लगे और किसानों के प्रति एक तरीके से एक ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करने लगे जिससे जो है माहौल ना खराब हो तो खराब हो जाए। अब किसान साथियों ऐसे लोगों के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि जो है इनके मतलब परिवार कब ऐसी स्थिति में पहुंचे जो है इन्हें भी मालूम पड़े कि किसानों का दर्द क्या होता है। कभी इन लोगों ने जो कि आज आपने देखा होगा वीडियो में जो अपशब्दों का प्रयोग किया, क्या इस व्यक्ति ने जो कि पंजाबी सा दिखता है, कभी इसने आलू की पौध देखी है, आलू की जड़ कहाँ होती है?
कभी इसने ये देखा है कि आलू की फुलक क्या होती है, कभी ये देखा है कि आलू का बीज कितना लगता है, कभी ये देखा है इस व्यक्ति ने कि आलू का खेत कैसे तैयार होता है, कभी इसने ये देखा है कि आलू में कौन से इंसेक्टिसाइड पड़ते हैं, कौन से पेस्टिसाइड पड़ते हैं, कभी इस व्यक्ति ने ये देखा है कि मौसम का प्रभाव जो है आलू की फसलों पर कितना पड़ता है, कभी इस व्यक्ति ने ये देखा है कि आलू का जर्मिनेशन किस तरीके से होता है, कभी इस व्यक्ति ने ये देखा है कि आलू का हार्वेस्टिंग और आलू की छटाई ग्रेडिंग किस तरीके से होती है, कभी इसने ये देखा है कि किसान कितनी दुश्वारियों से अपनी फसलों को जंगली जानवरों से और प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है, तब ये आलू की मतलब आलू जो है स्टोर करता है। कभी सोचा है किसान ये सोचते हैं किसान इनके लिए वो कर रहा है। किसान साथियों, जिस तरीके से आज किसानों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, ये अपनी जमीनी हिस्ट्री तो देख ले, इसका बाप क्या करता था। किसान साथियों, ऐसे ही लोगों ने आलू का माहौल खराब कर दिया है। यानी कि इनका पूरा फोकस ये रहता है कि आलू सस्ता बिके और आलू में वो, क्योंकि इन्हें तो सरकार की तरफ से फंडिंग होती है। और लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा ये वीडियो बनाई जा रही है वो राणा जी, आपको खुद देखना होगा कि भाई देखो किसानों की बर्बादी का कारण मत बनो। ये व्यक्ति आज इस बात को कह रहा था कि आगरा में फर्जी सौदे हो रहे हैं। इस धूर्त को ये भी नहीं पता है कि इसमें जो सौदे हो रहे हैं ना वो भी रजिस्टर में कोल्ड स्टोरेज में लेके जा रहे हैं, और कोल्ड स्टोरेज वालों की हिम्मत है कि वो जो है आलू के सौदे की पर्ची जो है वायरल करें, जिससे किसानों की उम्मीद जगे और किसानों को अच्छे से अच्छे भाव मिले। तुम लोगों ने तो किसानों को लूटने का कब्बो बना रखा है। आज भी हमारे तादाबाद में, आज भी हमारे खंदौली में आलू के सौदे जो है 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हो रहे हैं, और तुम्हारी हैसियत क्या है ये भी हम जानते हैं। और जो भी इस तरीके की बातें कर रहा है वो हमारे यहाँ पर आके तो देखिए खर्चा हम उठाएंगे, देखे हमारे यहाँ पे ये सौदे हैं कि नहीं है। खामाखां गाल बजाने से कुछ नहीं होता। ये मांस की जुबान है, कैसे भी भड़का कह लो चाहे ऐसे रह जाए उधर, लेकिन इससे एक बात यह झलकती है कि जो है किसानों के विरोध में आज किसान साथियों, आप लोगों को मैं ये बताया जाए, तीनों ही जो कि यूट्यूब पर अब जो है 4 हो गए दिल्ली के, और दिल्ली में अलग अलग फड़ों पर दिखाते हैं। कुछ लोग तो 20,000 कट्टे का बैलेंस बताते हैं, कुछ यूट्यूबर जो है 15,000 का, कुछ 10,000 का। तो कुल मिला के ये बैलेंस जो अलग आता है ना राणा जी, गले नहीं उतरती है, क्योंकि ये सिर्फ झिसवा झूठ है। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा ऐसे लोगों की और ऐसी रिपोर्ट मत डाला कीजिए, क्योंकि किसान फिर आपको देखना बंद कर देगा। और एक आप प्रतिष्ठित और एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, आप सिर्फ मंडी में कितनी अराइवल हुई है, मंडी में भाव क्या चले वो डालें, जिससे किसान को कुछ फायदा हो। इस तरीके की वाहियात बातें ना करें। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं ये दे देता हूं कि जो दिल्ली के आड़ती हैं इनको भी चैलेंज है कि वो जो है हमारे इधर खंदौली, आगरा, सादाबाद में आके देखें, आगरा इधर सौदे 1400 से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये हंसी खेल रही है। साउथ की तुम बात करते हो, अपनी देखी नहीं जा रही है, अपनी पीर बढ़ाई नहीं देखी जा रही है, बस दिल्ली दिल्ली कुएं की मेढक की तरह उड़ते रहते हो। साउथ में आज स्थितियां ये है कि डिमांड पूरी करने में कोल्ड मालिकों के पसीने छूट रहे हैं, लोडर पसीने छूट रहे हैं, डिमांड इतनी है, बैलेंस साफ हो रहा है। और जिस कानपुर और जयपुर को लेकर तुम बात करते हो, आज वहां पर भी स्थिति देख लो, आवक सीमित होने की वजह से रेट भी सही है, कोई रेटों में कोई गिरावट नहीं है। लेकिन किसानों को लूटने का ये जो तुमने मंसूबे पाले रखे हैं ना, ये पूरे नहीं होंगे। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक जमीनी सच्चाई से रूबरू करवा देता हूं। पहले आप ये देख लीजिए, यह है राणा जी, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सबसे पहले वीडियो में शुरुआत आड़तियों से पूछ के मुझे क्या बोलना है, आप फिर उनके दिमाग में अपनी रील घुमाते हो और फिर बोल देते हो। आप भी देख लीजिए, ये लिखा हुआ है मैसर्स साइनाथ आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे के बाद खंदौली आगरा। आज की है 7/9/2024, क्रमांक है 224। किसान है करमवीर सिंह और व्यापारी है राम अवतार सिंह। भुगतान की तिथि 25 दिन है। पहला लॉट है 331/200 कट्टे का 1498 रुपए, और दूसरा लॉट है 570/150, या 1499 रुपए में, यानी कि 1500 ही मान लीजिए है सौदा। अब आप इसे किस तरीके से जुटला दोगे। राणा जी, बात करने से पहले आप सिर्फ ये ध्यान रख लिया कीजिए कि ये किसानों की बात कहाँ जाके लगेगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो राणा जी कि हमें ही वहां पर आना पड़े और फिर जो है आपसे सीधे तीखे सवाल जवाब करने पड़े, क्योंकि हम भी रिपोर्टर है, कोई यूट्यूबर नहीं है। और फिर अगर हम सवाल आपसे पूछेंगे फिर आपसे बात भी नहीं बन पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साफ है पेमेंट व्यापारी के आने पर दिया जाएगा। तो और इसके साथ ही अगर हम अपने लोग और भी बात करें, जिनमें ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर तो 1600 रुपए कट्टे तक के भी सौदे हैं, और कुछ गोपनीय सौदे भी हैं जो कि नहीं बताए जा रहे हैं।
इससे भी आप समझ लीजिए। अरे आपको तो एक बार वैभव शर्मा ने भी चैलेंज कर दिया था कि आके देखो यहाँ पर क्या स्थिति है, फिर भी आपको अपनी बातों पर शर्म नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। किसान साथियों, अब कुछ मंडी भावों को लेकर बात करेंगे। तो मंडी भावों में किसान साथियों जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में किसान साथियों 61 गाड़ियों की आवक है। 3797 आलू जो है 24 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, माफ कीजिएगा, 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। हल्के 3797 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू जो है 20 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 22 रुपए किलो तक बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला आलू बिके हैं 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का आलू 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर हाइब्रिड मोटा 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे हॉलैंड आलू की, तो हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के हॉलैंड जो है 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। किसान साथियों सिंदूरी बिके हैं 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। हल्के बिके हैं 19 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। 40 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। तिरछी मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो तिरछी मंडी में 8 गाड़ियों की आवक हुई है आज। एक्स्ट्रा सुपर आलू 34 रुपए किलो से लेकर 35-36 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के 32 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। मदुरई मंडी में किसान साथी बात करेंगे बढ़िया आलू 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। चेन्नई की मंडी की बात करेंगे, तो चेन्नई की मंडी में किसान साथियों आज 19 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 30 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। अगर हम बात करें हल्के आलुओं की, तो हल्के आलू 29 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों बिके हैं। और अगर बेंगलोर मंडी की बात करें, तो बेंगलोर मंडी में आज आलू के रेट जो है 1450 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रहे हैं। और अगर किसान साथियों हम बात कर लेते हैं विजयवाड़ा मंडी की, तो विजयवाड़ा मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक, और कोयम्बटूर मंडी में 32 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 36 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू जो है आज चुके हैं। तो कुल मिला के इस बात से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर जो है इन आड़तियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, या मान लीजिए बिक गए हैं। उन लोगों ने इस तरीके के धूर्त प्रयास किए जिससे माहौल खराब हो, और मंडलियों ने उसको भुना भी लिया। और लेकिन ईश्वर और इंद्रदेव की मेहरबानी से किसान साथियों आप जो है इनके चंगुल में फंसने से बच गए। कहते हैं ना, ईश्वर जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं ना तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, जिससे आपको आलू के अच्छे से अच्छे रेट मिले। अब किसान साथियों कई लोग कहते हैं सोनू भैया तुम आलू रोपाओगे। हाँ भैया, मैं देखो मैं सीधा सिद्धांत जानता हूँ। यदि किसानों को 10 दिन आलू बिक्री करने से रोकने से अगर मंडियों में तेजी का माहौल बनता है, तो किसानों को आलू रोक लेना चाहिए। और किसी भी स्थिति में पहुंचने से पहले हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि आलू की मांग आपूर्ति उसके रेटों को प्रभावित करती है। यदि मंडियों में आवश्यकता से अधिक आलू पहुंचेगा तो उसकी कीमतें नीचे चली जाएंगी, और मंडियों में आवश्यकता से कम आलू पहुंचेगा तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर किसान साथियों आपको यही करना है, क्योंकि आप लोगों को कीमतें बढ़ानी है, और कीमतें बढ़ानी है तो अपने आलू की बिक्री को करना होगा। और व्यापारियों से भी निवेदन रहेगा किसानों को दबाव न बनाएं। अगर आपको आलू बिक्री करना है तो अपना आलू बिक्री कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका भी इस समय पर बहुत बड़ा स्टॉक कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है। और इसी की वजह से आप लोग किसानों को गुमराह करते हैं। अब किसान साथियों जिस तरीके से मंडियों में अराइवल ज्यादा हो रही है, जिस मंडी की क्षमता 80 गाड़ियों की बिकने की है, वहां पर 125-150 गाड़ियां पहुंच रही हैं, या 250 गाड़ियां पहुंच रही हैं दिल्ली जैसे, तो फिर आप समझ लीजिए कि निकासी कम नहीं है, निकासी बड़े स्तर पर है। तो कुल मिला के अगर हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं, अगर हमें मंडी में संतुलन बना के रखना है तो अपने आलू की बिक्री को रोकना होगा। और बिक्री जैसे ही रुकेगी तो आलू की अपने आप ही गाड़ियां कम होंगी, और जब गाड़ियां कम होंगी तो फिर जो है रेटों में सुधार हो जाएगा। एक स्तर पर रेट जो है उस रेट पर पहुंच जाएगा जिस रेट पर आप जो है कल्पना किए बैठे हैं। और जैसे ही उस रेट पर आलू पहुंचेगा फिर अपना आलू धीरे धीरे अपने हर भाव रेट लेते हुए निकालते रहेगा, फिर उसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर आकर आप जो है मतलब जो व्यापारी कह रहा है, कोल्ड मालिक कह रहा है, ये तो भैया शुरुआत से इसी बात को कह रहे थे जिस दिन से आपका आलू कोल्ड स्टोर में रखा गया था। पहले ना कर रहे थे और फिर निकलवाने के लिए वो सारे प्रयास कर रहे थे।
ये कभी नहीं चाहेंगे आप लोगों का भला हो, क्योंकि इनका मेन मकसद है किसान का आलू जल्दी से बिक जाए और फिर उसके बाद में हम अपने आलू की सप्लाई मंडियों में नहीं करेंगे और फिर मंडियों में अपने आप तेजी बन जाएगी। तो इस समय पर आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए यूट्यूबर भी प्रयास कर रहे हैं, कई व्यापारी प्रयास कर रहे हैं, आड़तिया तो अपनी ऐसी तैसी करा ही रहे हैं। तो आप समझ ही लीजिए कि दिल्ली के किस तरीके से हो रहे हैं, तो ऐसे ही देश भर के हैं और सभी इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन आप लोग बस इतना दिमाग से काम लीजिए कि आपका आलू रोकना इस समय पर फायदेमंद साबित होगा। अगर आप अपने आलू को बेच जाएंगे तो फिर ये तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या है, आलू खींच के रखेंगे, मंडियों में आलू शॉर्ट होगा तो दाम बढ़ेंगे, जब दाम बढ़ेंगे तो फिर जो है अपने इच्छा के नजर निकालेंगे, फिर उसमें ये कहेंगे किसान ये करा, क्योंकि किसानों का आलू निकल चुका होगा। और यहाँ पर केवल वही किसान फायदा लेंगे जो सोनू चौधरी की बातों को माने, और कई ये कह रहे हैं कि नहीं होगा तो वो आलू बेच चुके हैं। और जिन्हें या फिर आलू, क्योंकि किसान आलू की बिक्री कर रोक देंगे तो फिर आलू किसान महंगा बेचेगा, तब उन लोगों को डर लग रहा है कि ये मरवा देगा, ये कर देगा, क्योंकि उनका क्या मकसद क्या होता है, सस्ती दरों पर आलू खरीदना। इस समय पर भी कई लोग जो है सक्रिय हैं, जो कि जमाखोर हैं, वो लोग इस समय पर पूरा मौके को बना रहे हैं और आप लोगों का आलू सस्ते में खरीद कर रख कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, उसकी लोडिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी ग्रेडिंग करा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि आप लोगों का इस समय पर एक सचेत रहना आपको आलू के अच्छे रेट पे दिलवा सकता है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो किसी भी एंगल से आपको अपने हितार्थ लगी हो, कोई भी बात आपको जो है समझ में आई हो, तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर